हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। आज हम लाइंस एंड एंगल्स के पार्ट 2 वीडियो में है। पार्ट 1 तक के वीडियो में हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.1 से। ओके, सो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। इन फिगर इफ x plus y इज इक्वल्स टू w+z, ये एक रिलेशन दिया है हमको फिगर के अकॉर्डिंग। ये फिगर दिख रहा है हम लोगों को। x+y इज इक्वल्स टू व्हाट, w+z। देन प्रूव दैट AOB, एंगल AOB इज अ लाइन। सो जो ये एंगल AOB है एक लाइन है, ये हमको प्रूव करना है। फिगर में तो देख के समझ आ रहा है कि एक लाइन है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे इसको? सो इट इज वेरी सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन कंडीशन लिखेंगे। क्या गिवन है हमको? गिवन कंडीशन दी है x+y। ये जो एंगल x है एंड एंगल y है, ये किसके बराबर है? इन दोनों का सम w+z के बराबर है। ठीक है, सो ये गिवन था। नाउ टू प्रूव, व्हाट यू हैव टू प्रूव? टू प्रूव में लिखेंगे एंगल AOB इज अ लाइन, और AOB इज अ लाइन। AOB एक लाइन है, यही लिखना है हमको, है ना? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको गिवन दिया है वो तो पता ही है हमको, राइट? सो एज वी नो, द सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब एक चीज आपको पता है, किसी भी पॉइंट से जितने भी एंगल्स दिए हैं, किसी एक पॉइंट से जितने भी एंगल्स है उसके अराउंड, उन सब का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स फ्रॉम अ पॉइंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिग्री। सो किसी एक पॉइंट से सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कितने भी पॉइंट, कितने भी एंगल्स बना लो, है ना? इन सारे एंगल्स का एक्स वाई जेड पी क्यू, इन सब का सम कितना होगा? 360 होगा। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स फ्रॉम अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360। सो जल्दी से अब क्या बताएंगे हम लोग? सारे एंगल्स की वैल्यू लिखो। x+y प्लस w+z, है ना? ये चार एंगल्स है इसमें। सम ऑफ ऑल फोर एंगल इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये भी 360 डिग्री। ओके, बट from 1 it is given that x plus y is equals to w plus z. So या तो हम x plus y या तो w plus z को x plus y से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि गिवन है कि बोथ द सम ऑफ बोथ इज इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ x plus y is equals to w plus z, राइट? सो क्या करेंगे हम? x plus y प्लस, इंस्टेड ऑफ w plus z क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगेन x plus y लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 360। एंड रीजन क्या देंगे इसमें? गिवन। रीजन क्या देंगे? गिवन। नाउ x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। y प्लस वाई क्या होता है? 2y। दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आए समझ में? ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू, वी कैन टेक 2 एज कॉमन हियर। सो 2 कॉमन लिए, x प्लस वाई मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू 360, राइट? सो अब क्या करेंगे? अब ये 2 मल्टीपल में है ना, सो देयर फोर वी कैन से दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, 360 बाय 2, and it is equals to what, 180 degree. So this implies that x plus y is equals to 180 degree. तो आप देख रहे हो ये एंगल x, और इसमें अगर हम y को ऐड कर दे तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है? ये 180। सो एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, है ना? एंगल फॉर्म क्या कर रहा है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल AOB is a line. Is it clear? Yes. Like this, you have to solve. So in figure, as you can see, POQ, POQ is a line. ये दिख रहा है ना हमको? जैसे अभी हमने देखे POQ क्या है? एक लाइन है, मतलब POQ is a line. Now ray OR is perpendicular. It means कि अगर ray OR perpendicular है तो ये with the line POQ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का रे।
ठीक है। नाउ ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन, ये दिख रहा है हमको ओ एस लाइंग बिटवीन रे ओपी, किसके बीच में है ये, ओपी रे और ये ओपी रे और ओ आर रे के बीच में, राइट। प्रूव दैट, अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट आर ओ एस, आर ओ एस मतलब ये पार्ट जो है आर ओ एस इज हाफ ऑफ, किसका हाफ है ये, हाफ ऑफ क्यू ओ एस एंगल, ये एक हो गया क्यू एस एंगल माइनस पीओएस, माइनस पीओएस, पीओएस के माइनस से हाफ है। अब ये जो मैंने चीज रिलेशन आपको बताया, तो ये रिलेशन तो कुछ दिमाग में गया नहीं होगा हमारे, है ना। सो चलो ठीक है, अब हम इसको ना करके देखते हैं सॉल्व। क्या बताएंगे कि आर ओ एस जो है वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, पीओ आर ट्रायंगल का, बट पीओ आर ट्रायंगल का मेजरमेंट कितना है ये हमको नहीं पता, सो हाउ विल वी प्रूव दिस, बट वी नो फर्स्ट एंगल पी ओ आर प्लस, ये जो एंगल है पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, एज वी नो क्यू, जब ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, सो वी नो सम ऑफ दिस टू एंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। सो आर ओ क्यू अगर 90 है, सो देयर फोर वी कैन से दैट कि पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री है ना, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयर फोर एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल्स टू पी ओ आर इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। पी ओ आर भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, एंड एंगल आर ओ क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो रीजन क्या बताएंगे इसमें, रीजन आप दे सकते हो, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना। लाइन पी क्यू पी ओ क्यू और पी क्यू पे परपेंडिकुलर है रे, सो परपेंडिकुलर तो एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, राइट। अब फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या देना था हमको, अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आर ओ एस जो है वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ये दिख रहा है हमको, पीओ आर ट्रायंगल का पार्ट है। सो कैन वी राइट लाइक दिस, एंगल पी ओ आर कौन से दो एंगल से बना है, दो एंगल से बना है, वो कौन सा है, एंगल है पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, है ना। अगर आप पी ओ आर एंगल को देखो, पी ओ आर मतलब ये कंप्लीट एंगल है ना, जो कि 90 डिग्री का है, उसमें अगर आप देखो तो पहला एंगल कौन सा है, पी ओ एस मतलब ये वाला एंगल, है ना। दूसरा एंगल, इसको अगर हम ऐड करेंगे किससे, आर ओ एस से, तो हमको कंप्लीट एंगल मिल जाएगा ना, पी ओ एस, है या नहीं, यस, मिल जाएगा कंप्लीट एंगल। सो यस, सो वी कैन राइट पी ओ आर इज इक्वल्स टू पी ओ एस मीन्स ये वाला एंगल प्लस आर ओ एस मीन्स ये वाला एंगल, है ना। इन दोनों का सम अगर हम कर दे तो पी ओ आर मिल जाता है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ओ एस, सो क्या करेंगे हम, बाय रीअरेंजिंग दिस, सो एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ओ एस यही रहेगा, पी ओ एस को यहाँ भेज देंगे हम, सो एंगल पी ओ आर माइनस ये प्लस है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंगल पी ओ एस, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन मिल गया हमको, फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। अब इसमें रीजन क्या दोगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, सम ऑफ टू एंगल इज 90, सो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए सब, क्लियर। नाउ ये फर्स्ट हो गया, जैसे कि मैंने बताया था जो आर ओ एस ट्रायंगल है, जो आर ओ एस एंगल है वो कौन से दो एंगल्स का पार्ट है, ये नेक्स्ट जो एंगल है वो है क्यू ओ एस एंगल, क्यू ओ एस एंगल। सो सेकंड, फिर से आप यही लिखोगे, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू, अब अगर आप देखो क्यू ओ एस एंगल कौन से दो एंगल से मिलके बना है, ध्यान से देखो सब लोग, पहला एंगल है ये क्यू ओ आर, दूसरा एंगल क्या है, आर ओ एस, इन दोनों का एडिशन मिला के मिल रहा है ना हमको। सो यू कैन राइट, व्हाट यू कैन राइट, एंगल, एंगल, फर्स्ट एंगल कौन सा था, क्यू ओ एस में फर्स्ट एंगल है एंगल क्यू ओ आर, है ना, प्लस एंगल आर ओ एस,
राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी दिख रहा है ना हमको, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल क्यूओएस के बराबर। सो अगेन बाय रीअरेंजिंग दिस, अगेन आरओएस की वैल्यू क्या होगी, आरओएस इज इक्वल्स टू आरओएस यहीं रखेंगे हम, ये जो एंगल है ये यहाँ आ जाएगा। सो इसको हमने वन ले लिया, ये क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस, और ये एंगल यहाँ आ गया तो माइनस ऑफ क्यू ओ आर। इज इट क्लियर, क्या बन गया ये, बाय एडिंग वन एंड टू। अब ये दोनों भी जो हमारी वैल्यूज आई है ना उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ऐड करने से क्या मिलेगा आपको, बाय एडिंग वन एंड टू, सो एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, लिखो एडिंग वन एंड टू, ठीक है, जस्ट ऐड करना है, सो इट विल बिकम एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस, है ना। और आर एच एस को आर एच एस से ऐड करेंगे, सो एंगल पी ओ आर माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। इज इट क्लियर, है ना, इतना समझ में आया सबको। क्या दिया है यहाँ पे, मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर। सो पी ओ आर की वैल्यू देखो तो एंगल में पी ओ आर क्या था, अगर आप ये फिगर देखो तो इसमें पी ओ आर एंगल देखो क्या था, पी ओ आर ये कंप्लीट एंगल था विच इज ऑफ 90 डिग्री। सो अब हम क्या कर सकते हैं, पी ओ आर का मेजरमेंट लिख सकते हैं 90 डिग्री। सिमिलरली पी ओ एस की कुछ वैल्यू थी क्या, पी ओ एस मतलब ये वाला एंगल, नो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे, एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस की कोई वैल्यू है क्या, क्यू ओ एस नहीं, क्यू ओ एस की भी, क्यू एस मतलब ये कंप्लीट एंगल, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास तो नहीं, क्यू ओ एस एज इट इज रहेगा। बट क्यू ओ आर की कोई वैल्यू है, यस अगेन क्यू ओ आर कौन सा है एंगल, जल्दी से देखो, क्यू ओ आर कौन सा एंगल है, ये वाला है ना, 90 डिग्री का क्यू ओ आर। सो वी कैन राइट 90 डिग्री। एंड अगर आप देखो एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, राइट। सो हियर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इट विल गेट कैंसिल, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू व्हाट, अब ये देखो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस लिख सकते हैं ना हम लोग, एंगल क्यू ओ एस माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस जस्ट बाय रीअरेंजिंग, ठीक है। नाउ हियर ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू, ये जो टू है ये यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वन बाई टू बन जाएगा ना, ये मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवीजन। सो देयर फोर एंगल क्यू ओ एस माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस, यही प्रूफ करना था ना हमको, सो हैंस प्रूव्ड। आया समझ में, इज इट क्लियर। सो ध्यान से देखेंगे सब लोग और फिर इसको सॉल्व करना है, एक बार अच्छे से देख लो प्रॉब्लम को, और फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप डायग्राम को डायरेक्टली देखो, क्या फाइंड करना है हमको, एक्स वाई क्यू, है ना, एक्स वाई क्यू मतलब ये एंगल फॉर्म करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ, एज वी नो कि ये बाइसेक्टर है ना, वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर, ये जो वाई क्यू दिख रहा है ये क्या है, बाइसेक्टर है। सो सो यस वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर, सो व्हाट डज इट मीन, बाइसेक्टर है दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। सो लेट्स कंसिडर दिस टू एंगल एज एंगल एक्स कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एज वी नो एक्स वाई इज अ बाइसेक्टर, एक्स क्यू इज अ बाइसेक्टर, सो वी कैन राइट दिस एंगल एज एस एक्स, दिस एंगल एज एक्स, क्योंकि वाई क्यू क्या है, बाइसेक्टर है। बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया मैंने। सो यस एज वी नो वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर, तो इसको हम ले लेंगे एक्स, ये वाले एंगल को भी क्या ले लेंगे एक्स, ठीक है, क्योंकि वाई क्यू एक बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा एंगल को, राइट। अब हमको ये दिख रहा है ना, पॉइंट वाई से तीन एंगल्स निकल रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, सो व्हाट यू कैन से, फर्स्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेजर ऑफ एंगल
पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल, ये देखो पी वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल है ना, किसके बराबर है, एंगल जेड वाई क्यू के। रीजन, वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, है ना। बाइसेक्टर है इसलिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब ये दोनों एंगल इक्वल है, सो लेट्स टेक इट एज एक्स। इनको किसके बराबर ले लिया मैंने, एक्स के बराबर, राइट। सो अब ये तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल एक्स प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। सो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, 2 इंटू एक्स, ये एक्स है, 2 इंटू एक्स, 64, वी कैन टेक इट हियर, 180 डिग्री माइनस 64 कितना होता है, 116, ये 2x हो गया, है ना। सो वैल्यू ऑफ x कितनी आएगी इसमें, सो x इक्वल्स टू 116 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 58। सो मिल गया हमको x की वैल्यू कितनी है, 58। मीन्स ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट मिल गया हमको, दैट इज इक्वल्स टू 58 डिग्री, हियर एज वेल, हियर एज वेल। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या था, हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू मतलब कौन सा एंगल, जल्दी से देख के बताओ, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। एक्स वाई क्यू मतलब कौन सा एंगल है, ये वाला है, कंप्लीट एंगल। इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, दो एंगल्स आ रहे हैं। फर्स्ट का मेजरमेंट 64 है, दूसरे का मेजरमेंट 58 है ना। 64 प्लस 58 कितना हो रहा है, ये कंप्लीट मेजरमेंट, है ना। सो कितना हो रहा है ये, 64 प्लस, तो ऐड कर देंगे हम लोग 64 प्लस 58 को, 8 प्लस 4 12, 11 12, 122 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है ये, एक्स वाई क्यू। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, रिफ्लेक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, अगर आपको क्यू वाई पी पता है एंगल, सो 360 से माइनस करना है उसको। सो एंगल क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे अगर 360 से, तो रिफ्लेक्स मिल जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया था ना क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई एक एंगल है, इसका रिफ्लेक्स एंगल हमको बताना है, तो ये जो एंगल है उसको ओरिजिनली उसको छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रिफ्लेक्स होता है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी मतलब ये क्यू वाई पी एंगल, उसको 360 से माइनस कर देंगे। इसका मेजरमेंट कितना था, 58, तो माइनस कर दिए 58 को। सो कितना हो गया ये, 302 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 302। इज इट क्लियर, आई जस्ट होप कि समझ में आया है सबको, है ना। सो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, और आर डी शर्मा यूज करो। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक सॉल्व हो गई है तो आर डी शर्मा से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो आप चैप्टर के। ओके, सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो। ओके, सो थैंक यू सो मच।